नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नॉर्मल सब ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एच इज नॉर्मल इन जी, एच अगर हमारा जी के इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ़ एच इज नॉर्मल इन के और के हमारा नॉर्मल है जी में, ये इम्प्लाई करे एच इज इक्वल्स टू के और के इज इक्वल्स टू जी, देन एच इज मैक्सिमल इन जी। बेसिकली अगर एच हमारा जी में नॉर्मल है तो इसके बीच में कोई भी हमें सब ग्रुप नहीं मिलना चाहिए जिसमें एच नॉर्मल हो और जो जी में नॉर्मल हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल K4 इज मैक्सिमल इन A4। हम ये प्रूफ करेंगे। K4 हमारा A4 में किस तरह का होगा? यहाँ पे देखो K4 हमारा इस तरह का होगा। I 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ये सारे हमारे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं परमुटेशन में हम जो है ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, फिर उसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 2 का एलसीएम 2 आता है, ठीक है। और यहाँ पे A4 हमारा किस तरह का होगा? ये हमारा S4 के उन परमुटेशंस का कलेक्शन होगा जिसका सिग्नेचर क्या हो? सिग्मा जो सिग्नेचर है वो 1 हो। और सिग्नेचर तो जो है बड़ा आसान होता है किसी भी परमुटेशन का फाइंड आउट करना, क्योंकि हम सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या आता है? -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी उस हम परमुटेशन को नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख लें। जैसे अगर हमारा 1 2 3 ये एक परमुटेशन है, इसको हम ट्रांसपोजिशन में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर उसके साथ 2, फिर 1 लिखेंगे, फिर इसके साथ 3। तो यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन आए? 2 ट्रांसपोजिशन आए। तो इसका सिग्नेचर क्या हो जाएगा हमारा? -1 की पावर 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 इसमें बिलोंग करेगा। और एसएन के लिए जब नॉर्मल सब ग्रुप हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी सब ग्रुप जो है वो एसएन में नॉर्मल होगा अगर उस सब ग्रुप में सेम सीडी के सारे एलिमेंट्स हों। जैसे यहाँ पे अगर हम S4 की बात करें तो S4 के जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी ये जो ना ट्रांसपोजिशन में, तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी ये हमने सेम सीडी यानी 2 सीडी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो ये हमारा K4 बना रहा है। इसके अलावा 2 सीडी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि K4 जो है वो नॉर्मल होगा S4 में। सिमिलरली अगर हम S4 के 1 3 इस तरह की सीडी के सारे एलिमेंट्स कलेक्ट कर लें और आइडेंटिटी को ले लें तो वो भी हमारा सब ग्रुप बनाएगा, और वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा S4 में। लेकिन यहाँ पे जो K4 है वो नॉर्मल होगा S4 में, A4 में, मगर हम जो प्रूफ करेंगे वो ये है कि K4 जो है वो मैक्सिमल होगा A4 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S4 में हमारे किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? एक तो आइडेंटिटी होगा, दूसरा क्या होगा? AB टाइप के होंगे, ठीक है। और तीसरे किस तरह के एलिमेंट होंगे? ABC टाइप के होंगे, यानी 3 साइकिल्स होंगे। चौथा हमारा ABCD इस टाइप के होंगे, यानी 2 डिसजॉइंट साइकिल के होंगे, ठीक है। और चौथे किस तरह के होंगे? 4 साइकिल के होंगे, ABCD। और अगर हम इससे A4 बनाएं तो A4 में हमारे किस तरह के एलिमेंट होंगे? I होगा आइडेंटिटी, और ABC इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है। और किस टाइप के होंगे? ABCD, यानी तीन टाइप के। आइडेंटिटी को अगर छोड़ दे तो 2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ABC ABCD। अब यहाँ पे चूँकि ABC हमारा किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? AB AC के, और हमने चूँकि ये चीज़ बताई है कि इसका अगर हम सिग्नेचर फाइंड आउट करें इसका तो वो 1 आएगा, इसलिए ये इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो K4 में हमने पहले ही इस टाइप के सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर कोई हम दूसरा सब ग्रुप बना रहे हैं तो वो किस तरह के एलिमेंट्स का होगा? इसके इस तरह के एलिमेंट्स का होगा। और चूँकि हम जानते हैं कि H को नॉर्मल अगर A4 में होना है तो इस तरह के सारे एलिमेंट्स को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो H के पास क्या चॉइस हो सकती है? H जो है वो हमारा ABC हम इसलिए लिख रहे हैं, जनरल एलिमेंट लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे 1 2 3 1 3 2 इस तरह के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे H जो है वो हमारा इस तरह का अगर सब ग्रुप हुआ तो ये हमारा A4 में नॉर्मल होगा। लेकिन
K4 जो है वो इसमें नॉर्मल नहीं होगा अगर वो इस तरह का सब ग्रुप है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे K4 में हमारे इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जबकि इसमें जो है इस तरह के एलिमेंट नहीं हैं। तो ये तो इसका सबसेट भी नहीं हुआ, सबसेट नहीं हुआ तो सब ग्रुप भी नहीं होगा, और सब ग्रुप नहीं होगा तो नॉर्मल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी चॉइस क्या है एच के लिए, कि वो K4 के इक्वल हो जाए, यानी उसमें इस तरह के एलिमेंट्स लें हम, तब हम कहेंगे कि K4 H में नॉर्मल होगा। अब चूंकि हम अगर इस तरह के एलिमेंट लेंगे तो H जो है वो K4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम फिर तीसरी चॉइस क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स ले लें, और सारे एलिमेंट्स लेंगे तो वो A4 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर प्रॉपर लेना है तो वो ये ले सकते हैं, और अगर हमने जैसे ही ये सब ग्रुप बनाया तो K4 जो है वो इसका नॉर्मल तो छोड़िए सब ग्रुप भी नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि K4 या तो H होगा या फिर H जो है वो A4 होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा K4 इज मैक्सिमल। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें याद हो जाती है। जैसे हम अगर SN की बात करें तो SN में हम मैक्सिमल और मैक्सिमल एलिमेंट जो है, मैक्सिमल सब ग्रुप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।